अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं नवाज ताबिश और आप देख रहे हैं सरात स्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, इस चैनल के तवज्जुह से हम वेरिएटाउन कराची की मालूमात आप तक पहुंचा रहे थे। सो आज मैं आपके सामने एक ऐसे प्रोजेक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो दो रिलायबल बिल्डर्स के रेफरेंस से वेरिएटाउन कराची की प्राइम लोकेशन पर बनने जा रहा है। GM बिल्डर और अली सकलैन का अगर आपने नाम सुना हो, क्योंकि वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो उनके फ़ाल हैं, इनके ऑपरेशनल हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट उन पर काम भी हो रहा है, काफ़ी सारे फिनिशिंग के मराहल में भी हैं। दोनों बिल्डर जो हैं वो बहुत ही मेयारी काम करते हैं। उनका एक नाम है इस मार्केट में, ख़ास तौर पे जो वेरिएटाउन कराची में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या यहाँ पे उनकी सेल एंड परचेज़ का सिलसिला शुरू होता है, तो वो इन दोनों बिल्डर्स को बड़े आसान तरीके से जानते हैं। तो उनके रेफरेंस से ये मॉल ऑफ जिना वेरिएटाउन कराची की प्राइम लोकेशन यानी कि मेन गेट से हार्डली 2 मिनट्स की मसाफत पे कॉर्नर का प्लॉट है। थीम पार्क के बिल्कुल सामने प्लॉट नंबर 82 जो मेन जना एवेन्यू का कमर्शियल है उस पर वाक़ है। ग्राउंड प्लस 30 की ये बिल्डिंग बनने जा रही है और इसके लोअर ग्राउंड से लेकर सेकंड फ्लोर तक इसका कमर्शियल होगा। कमर्शियल के मुख्तलिफ रेट्स हैं, कैटेगरीज अलग हैं, जर्नल अलग हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। और उसके साथ साथ इसके जो सेकंड फ्लोर यानी कि सेकंड फ्लोर से लेकर आगे 7th फ्लोर तक जो है इसकी पार्किंग होगी, रेजिडेंशियल पार्किंग। और उसके ऊपर जो है वो 2 बेड 3 बेड और 4 बेड जो अपार्टमेंट्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। उनके भी रेट्स मुख्तलिफ रेट्स हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। यानी कि उसके जो थीम पार्क फेस होंगे उनके रेट्स अलग हैं और जो जनरल कैटेगरीज़ के होंगे उनके रेट्स अलग हैं। ये मैंने आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बताया है कि इसके मतलब फ्लोर प्लान बताया कि इस फ्लोर इस हिसाब से जो है इसको तामीर किया जाएगा और इसकी जो लुक होगी वो इस हिसाब से होगी। अब हम रेट पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेट्स की अगर हम बात करें लोअर ग्राउंड से लेकर सेकंड फ्लोर तक, तो इस पे मुख्तलिफ रेट्स हैं। जो शॉप्स थीम पार्क को जो फेस कर रही होंगी उनके रेट्स अलग हैं। यानी कि वहाँ पे रेट्स मिनिमम से मैक्सिमम मैं बता देता हूँ। मिनिमम 25,000 पर स्क्वायर फीट से लेकर मैक्सिमम 1 लाख के पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वहाँ पे रेट्स हैं ग्राउंड फ्लोर के। और ग्राउंड फ्लोर पे डिपेंड करता है कि आप लोअर ग्राउंड पे जाते हैं, अपर ग्राउंड पे जाते हैं या क्या फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, तो इसके मुख्तलिफ रेट्स हैं। उसके वाले से अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमारे साथ रब्ता कायम कीजिए। अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल के रेट्स मिनिमम है और जो कैटेगरीज है उनके मैक्सिमम है। और अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो अपार्टमेंट्स जो मिनिमम है वो 10,500 पर स्क्वायर फीट से लेकर मैक्सिमम 15,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वहाँ पे रेट्स हैं। अब उसका भी सेम यही तरीकाकार है। जो थीम पार्क को फेस करेंगे या जो जनरल कैटेगरीज होंगे उनके रेट्स मैक्सिमम है। जो कैटेगरीज अपार्टमेंट्स होंगे उनके रेट्स ज़्यादा हैं और जो जनरल अपार्टमेंट्स होंगे उनके रेट्स जो है वो कम होंगे। तो आज मैंने आपको बताना ये है कि जब भी हम कहीं भी किसी भी सोसाइटी में कोई भी अपार्टमेंट परचेज़ कर रहे होते हैं या घर खरीद रहे होते हैं या कोई हम प्लॉट परचेज़ कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले उसकी सोसाइटी को देखा जाता है कि ये सोसाइटी रिलायबल है, उसके बिल्डर जो है वो रिलायबल है और उसकी लोकेशन कैसी है, फ्यूचर कैसा है उसका। तो इन तमाम जो इन्वेस्टमेंट होती है ख़ासतौर पे रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, उसको मौजूदा मार्केट के पेश नज़र नहीं देखा जाता है बल्कि उसके फ्यूचर देखा जाता है कि इसके जो आने वाले दिन हैं वो कैसे रहेंगे। तो वेरिएटाउन कराची की जो प्राइम लोकेशन है वो मेन जना एवेन्यू के साथ आने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आप देख लें, जो स्टार्ट में हैं, आगाज़ के अंदर हैं, उनके रेट्स अब कहाँ पे हो चुके हैं। 1 लाख रुपए जो रेट्स पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का हो चुका है और मुख्तलिफ रेट्स हैं। आगे जो जिस जगह पे भी जाते जाएंगे लोकेशन के, कैटेगरीज़ के अलग रेट्स आते हैं। अब ये कॉर्नर का प्लॉट है और कॉर्नर की जो लुक है वो ये 3 साइड ओपन होगा और लोकेशन वाइज बहुत कमाल की चीज़ है। आप इसको ज़रूर आके पहले तो आप इसकी लोकेशन को देखें कि इसकी सराउंडिंग्स में क्या चीज़ें हैं। सामने आपको थीम पार्क मिल रहा है, एक साइड पे आपका जो कमर्शियल हब है मिडवे A और B है, इसके बिल्कुल साथ ही आपको बैरिया का जो हॉस्पिटल है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ आपको जो है वो फ्यूल पम्प की सहूलत मौजूद है। इम्तियाज़ की जो इम्तियाज़ मेगा है उसकी सहूलत आपके पास मौजूद है। डेंसू बच्चों के लिए जो एंटरटेनमेंट की जो सहूलत है वो बिल्कुल साथ ही डेंसू आ जाता है। उसके बाद बैरिया के जो अपार्टमेंट्स हैं वो बिल्कुल साथ हैं जो मुकम्मल आबाद हो चुके हैं। और ये जो एरिया जिस एरिया में ये बनने जा रही है तो मुकम्मल पॉपुलेटेड है और यहाँ पे तो जो साथ आपके परसेंट 19 मुकम्मल आबाद हो चुका है। और अगले आने वाले जब तक इसको पोजेशन मिल जाएगी, इसका जो पेमेंट प्लान है, इसका जो वो दौरानिया है पोजेशन का वो 4 साल का है और 4 साल में इसको पोजेशन मिलेगी। लोकेशन वाइज, अट्रैक्शन वाइज और फ्लोर प्लान और इसका जो पेमेंट प्लान है वो नहायत ही मुनासिब है। आपने सिर्फ और सिर्फ 25% यानी कि 25% डाउन पेमेंट देनी है। रिमेनिंग अमाउंट आपने 4 साल की आसान एक साथ में देनी है। इंस्टॉलमेंट प्लान का एक ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो इंस्टॉलमेंट में यानी कि थोड़ी अमाउंट जो है वो पे करके अपनी एक प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। यानी कि आप एक कमेटी की तरह कमेटी जो है वो डाल के अपने बच्चों के नाम पे, अपने फैमिलीज़ के मतलब किसी भी आपको कोई आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में उसकी ज़ाहिर बात है काफ़ी सारे मामलात होते हैं, उनकी ज़रूरियात होती हैं, तो आप उनके नाम पर प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। अपनी ऐसी अमाउंट अपने
अगर आप जॉब होल्डर्स हैं या आपका इतना बिजनेस है कि आप थोड़ी अमाउंट जो है वो सेविंग करना चाह रहे हैं, तो आप बजाय कि उसको बैंक में या कहीं और इन्वेस्टमेंट करने के, तो आप इस रियल स्टेट में या आप इस प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें सोसाइटीज़ में या रियल स्टेट में, तो आपके पास बहरिया टाउन कराची जैसी नायाब और मयारी जो सोसाइटी है जिसका एक नाम है पूरे एशिया के अंदर, आप उसमें ज़रूर उसको विज़िट करें, उसकी ग्राउंड रियलिटी को आके देखें। और फिर आके लोगों ने एक अमाउंट जब अपनी इन्वेस्टमेंट की उसमें से उन्होंने बेतहाशा प्रॉफिट भी कमाया है। आप एक प्लॉट के अंदर जिन्होंने 17 लाख का एक प्लॉट परचेज़ किया था वो इंस्टॉलमेंट प्लान पे, उन्होंने आज वो 40 लाख का, 50 लाख का, 55 लाख का भी जो है वो 80 लाख तक का भी बेचा है, ठीक है, 125 गज़ का। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, इसी तरह अगर आप प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका एक अलग प्रॉफिट मार्जिन है। अगर आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ में कहीं आप करते हैं तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। जो प्लॉट्स हैं वो आपको प्लॉट्स की निस्बत में जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है। सो आप इसकी तरफ मूव हों। अगर आप अपार्टमेंट परचेज़ करके छोड़ देते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान पे, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ से मैं मुखातिब हूँ कि ओवरसीज़ जितने भी हैं उनको चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट की सूरत में बनाएं, और आने वाले दिनों में जब वो फाइनल हो जाए, अगर आप उसको रखना चाहें तो ठीक है, अपने इस्तेमाल में लाना चाहें तो बेहतर है, लेकिन आप उसमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कमा सकते हैं। आज 10,500 पर स्क्वायर फीट की हिसाब की चीज़ जो परचेज़ करेंगे, आने वाले थोड़े दिनों में आप उसको देखें कि उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होगी। 3 साल बाद वो 10,500 की प्रॉपर्टी आपको 25,000 तक के राउंड अबाउट आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगी। सो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा जो है वो आपके पास टाइम है, और ये टाइम जो बहुत ही सुनहरा है क्योंकि रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं, और इसमें आपको प्री लॉन्चिंग प्राइस पे आपको चीज़ें मिल रही हैं, बुकिंग हो रही है, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप ज़रूर इसको अवेल करें। अगले ही थोड़े दिनों तक जो ही ये इसकी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं और काफ़ी सारी बुकिंग इस पर हो भी चुकी हैं, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ती है, और जब बुकिंग पे हो रही होती हैं चीज़ें तो इसके रेट्स भी बढ़ते हैं। जिस तरह कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने एक ही प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारे रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ किए हैं। सो आप इन तारफ़ी जो कीमतें हैं इनका फ़ायदा लें और ज़रूर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप शॉप्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेन गेट के करीब ही हो, और मेन जना एवेन्यू जो बहरिया का मेन एवेन्यू है जो बहरिया को जोड़े हुए है, और आप मेन गेट से लेकर आप तकरीबन कोई 35 से 40-45 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है, ये जोड़े हुए पूरे बहरिया को, आप इससे कहीं भी मूव होना चाह रहे हैं तो आप इस पे प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं और मेन गेट के करीब परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये प्रोजेक्ट आपके लिए नहायत ही नुमाया और बेहतरीन साबित हो सकता है, आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। आप इसको ज़रूर विजिट करें। मॉल ऑफ जिन्ना के हवाले से अगर आपकी कोई भी सवाल हो तो आप हमारे साथ रब्ता कायम कीजिए, हम आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इंशाल्लाह। इसी बहरिया टाउन कराची की मालूमात आप तक इन वीडियोज़ के रेफरेंस से, इस चैनल के रेफरेंस से आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि तमाम जो मालूमाती वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें और आप बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी के रिलेटेड आगाह रहें। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।